जी। लेकिन फाइनल ईयर जब होने के बाद आज का डेट में देखिए 120 बच्चे में 80 बच्चे हमारे जो क्लासमेट्स थे यूएसए में सेटल हुए हैं। और राजस्थान का पर्टिकुलर व्हेन कमिंग टू नॉर्थ, सो ये इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ जो स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक भाई भाई की तरह रहते हैं यहाँ पे। जी। यूनिवर्सिटी तो 105 एकड़ का कैंपस है हमारे पास, सारा बहुत सारा फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पे ना हम लिमिटेड सीट्स लेते हैं। आपके भी इतनी बड़ी एकर्स में फैली यूनिवर्सिटी है तो आपकी भी स्ट्रेंथ होगी इतनी। टोटल 1500 एडमिशंस मात्र लेते हैं हम ईयरली, इंक्लूडिंग बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए। ओनली मात्र उदयपुर लोकल जो 50 किलोमीटर दूरी पे है वो लोगों को बस में आते हैं, बस में जाते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारा पिताजी के पास बहुत पैसा है, हम बाइक पे आएंगे, हम कार पे आएंगे। अच्छा, नो नो, बस में आना होगा, सब बराबर, सब बराबर। बाकी का जितना भी पेरेंट्स है, मान के चले नाथद्वारा मानिए, राजसमंद मानिए, ये जो 300 किलोमीटर उदयपुर के आसपास है, वो चाहते हैं कि बच्चों को हॉस्टल में ही रखें। जी। और मैंने देखा था बहुत सारे पेरेंट्स को, वो खाए नहीं खाए फिर भी बच्चों को पैसा दे पढ़ाने के लिए देखते हैं। गर्ल स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कम से कम 300 गर्ल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं साउथ के। जी। तो क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज मैंने जितना भी मैंने खो गया था, मैंने वो किसी और को देने के लिए मैंने एक सही इंस्टीट्यूशन को चूज किया है। ये इंस्टीट्यूशन जो है फायदे के लिए काम नहीं करता है। जी। जेके सीमेंट वाला का है ये, सीएसआर प्रोग्राम के अनुसार 22 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दे रहा है स्टूडेंट्स को। तो तुरंत मान के चलिए कि बच्चे को अगर वो सीजीपीए नहीं कर पा रहे तो सेकेंड ईयर तुरंत बोल देंगे कि भाई आप पूरा फीस पे करो। दैट विल बी अ पनिशमेंट टू द पेरेंट। जी, सही बात है। पेरेंट को कभी आप पनिशमेंट नहीं दीजिएगा। 4 साल जो है बच्चे को हम सेम स्कॉलरशिप जो फर्स्ट ईयर पे करते हैं 4 साल तक वही रहेगा। कि आज के ज़माने में तो देखिए फ़ोन का ज़माना हो गया, फ़ोन पे गेम्स खेलने का। लेकिन हमारे यहाँ पे बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे बोल रहा हूँ, हमारा एक फिजिकल डायरेक्टर है यहाँ पे जो सुबह सुबह योगा करवाता है, जो जॉगिंग करवाता है। आज के ज़माने में बोलिए कौन सा यूनिवर्सिटी कर पाएगा ये सब? वो ही कर पाएगा जो लिमिटेड सीट्स लेता है। सी वेरी सिंपली मैं एक बात बताता हूँ, अगर बच्चा आज एजुकेशन सिस्टम के बारे में पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, कोई भी रहने दीजिए, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन रहने दीजिए। अगर बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो बोलेंगे हमने पढ़ाया है जी। अगर बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है तो बोलेंगे आपका बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है तो हम क्या करें? दिस इज द एजुकेशन सिस्टम व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। डिनर होने के बाद जब 9:30 कैंपस में हॉस्टल में जाते हैं बच्चे, उनको पढ़ने के लिए बुक ओपन करते हैं ताकि उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आए। दे हैव देयर फ्रेंड्स अराउंड देम जी, जो साथी है, जो उनका सहायता लेके सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। हाँ, सही बात है। तो ऐसा जो प्लान करता है वो बच्चा हमेशा कहीं ना कहीं टॉप पोजीशन में रहता है। दैट एंड ऑल आई कैन शो यू। हमारा एल्यूमिनी स्टूडेंट्स है यहाँ पे जो भी है जी, एंड ऑलमोस्ट ऑल टॉप मोस्ट कंपनीज में भी है। साउथ पे तो इतना डिमांड हो चुकी है, जो नॉर्थ जाना चाहता है पहले सर पदमपत सिंघानी यूनिवर्सिटी खोज रहे। तो मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि सर जी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए जी, कि मैं बताऊंगा राजस्थान की कि अपना उदयपुर में क्या है, उदयपुर कितना कैंपस क्या। तो एक अर्ली बर्ड ऑफर जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है हमारी एवरी ईयर 15,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जी। हमारा 4 साल में कोई एक्स्ट्रा फीस है तो यही एक एक्स्ट्रा फीस है। इसको क्या है ना, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बोल के जी, यूजीसी को हम पे करते हैं जी स्टूडेंट की तरफ से। तो ये 15,000 जो है अभी मार्च 31 तक अर्ली बर्ड ऑफर है। जो भी आके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं मात्र 1200 रुपये दे के एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हैं। हूएवर फिल्स द फॉर्म, उनको ये 15,000 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1200 में एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा। डायरेक्टली जुलाई 1 तारीख से कॉलेज शुरू होने वाली है हमारी। अभी तक कोई नहीं बताया कि कॉलेज कब शुरू। और उसके बाद स्कॉलरशिप मिलेगी, जो अलग स्कॉलरशिप ऑन द यूनिवर्सिटी फीस अलग से मिल जाएगी। यस जी, यस। मैंने ये बात समझा था कि इन लोगों को दूर लग रहा है पहले आगे देखने में जी, तो हमने सिटी ऑफिस खोल दिया है जी। लेक सिटी मॉल में हमारा सिटी ऑफिस खोले। अच्छा, यस जी। वो संडे भी हमारा ओपन रहता है, अप्रैल से संडे भी ओपन रहता है वो जी। हम एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ पेरेंट्स को, लोकल उदयपुर और 300 किलोमीटर्स हम पूरा राजस्थान को लेके आके नहीं रख सकते कैंपस में, सही लेकिन मैं जितना लोगों को जो पेरेंट्स हम पे भरोसा करते हैं जी, मैं एक गारंटी देता हूँ कि 4 साल आपके बच्चों का भरोसा हमारे पे छोड़ दीजिए। सिंघानिया नाम आते ही सबको लगता है कि बॉलीवुड की पिक्चरों में हमने देखा है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े सेठों का नाम भी सिंघानिया होता है, तो सबको लगता है कि बहुत कॉस्टली एजुकेशन होगी। ऐसा है कि इसमें कुछ एजुकेशन जैसे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जो फीस रहती वैसी रहती? बहुत कम है, उनसे भी बहुत कम है हमारा यूनिवर्सिटी का फीस। मैं वही बोल रहा हूँ, 60% तक स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। मान के चलिए कि एक बच्चे का 10th या 12th में 90% अबव हुआ है, ऊपर है, 90 से ऊपर है,
उनका मात्र ईयरली लगेगा 40,000 पर सेमेस्टर। 40,000 रुपये पर सेमेस्टर। सर मेरी बिटिया यूकेजी में पढ़ती है, उसकी फीस भी 60,000 रुपये है। आप 40,000 रुपये में पर बीटेक करा रहे हो? यस यस। एक दाणे पधारो, एक दाण एक दाण अटे अटे पधारो पधारो, अटेरी सारी व्यवस्था देखो, अटे सारी व्यवस्था देखो, रोटा भी जीमो, रोटा भी जीमो, कैंपस भी देखो, कैंपस भी देखो। ये सब माने आड़ू कर रहे हैं। ये सारे माने आनो कर रहे हैं। हाँ, आपने कहीं नहीं करना, आपने सिर्फ आनो है। आपको कहीं नहीं करना है, आपको सिर्फ आना है। ठीक है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। शैक्षणिक युग के अंदर हम रोज नए बदलाव देखते हैं। उसी बदलाव के तहत आज हम लोग जो आए हैं श्री पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी में, और पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के डायरेक्टर जो हैं संजीव कुमार जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आई एम वेरी हैप्पी आप चैनल ने यूनिवर्सिटी सर पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी जो 2007 में जी एक विजन से जी चेयरमैन साहब ने जो ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया है कि सबको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे। जी यूनिवर्सिटी है जेके सीमेंट्स कंपनी वालों का जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार 2007 में यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान भटेवर के पास बनाया गया था जी। तो यूनिवर्सिटी का मेन मोटो यही है कि लिमिटेड स्टूडेंट्स ले, क्योंकि बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था कि अभी हाल ही में 12th क्लास के बच्चों के एग्जाम्स हुए हैं, तो बच्चों के साथ साथ माता पिता और पूरे परिवार की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि 12th तक तो बच्चे को मालूम रहता है कि उसको स्कूल के अंदर जाना है, फिर एक जीवन का नेक्स्ट स्टेप आता है, तब परिवार भी चिंतित होता है, क्योंकि वो उम्र के उस पड़ाव पर भी होता है जब उसके अगर कदम डगमगाए तो पूरा या तो भविष्य अंधकार में जा सकता है या भविष्य बेहतर हो सकता है। ऐसे में आपकी यूनिवर्सिटी का अगर कोई चयन करता है तो वो क्यों करे? क्योंकि हमने ये देखा कि लोग बाहर की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे हमने बचपन में ही पढ़ा था ब्रेन ड्रेन, लोग पलायन ज़्यादा कर रहे हैं बाहर की तरफ, और जबकि साउथ से आपके यहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो यहाँ के लोग अभी तक क्यों पहचान नहीं पा रहे हैं सिंघानिया यूनिवर्सिटी को? आज आप बताएं चैनल के माध्यम से। 100% मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। आप जैसे साउथ के बारे में बात किया, मैं भी हैदराबाद से हूँ जी। ऑल द वे हैदराबाद से मैं यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एडमिशंस, पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे एडमिशन चैनल पार्टनर बन के मैं काम कर रहा था जी। तो पिछले साल हमारा मैनेजमेंट ने रिकग्नाइज किया था कि इतना सारा बच्चों को साउथ से आके यहाँ पे एडमिशन ले रहे जी। 10 साल पहले, उससे पहले मैंने भी मेरा बीटेक चेन्नई से बीटेक कंप्लीट किया था जी। तो ये जो सपने बच्चों का सपने होते हैं कि हाँ भाई हमारा 12th कंप्लीट हो रहा है और आगे में हम बढ़ रहे हैं, हमारा उम्र, हमारा एक बच्चों का सपना रहता है कि अब बाइक खरीदेंगे, कॉलेज जाएंगे जी, एक कलरफुल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। हाँ। वो भी मैं भी सोच रहा था जी, और मैं भी यही कलरफुल सपना देख रहा था। जब बाद में जाने के बाद मुझे पता चला है कि ऐसा सपने जो है सपने ही है जी, वो अपने पे डिपेंड करता है वो सपना कैसे जी रहे हैं जी। दुनिया को हम देख रहे हैं कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो कुछ भी अच्छा नहीं है जी। देखिए मेरा ही बात बताता हूँ, मेरे क्लास में 120 बच्चे थे, 120 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, 60 का 2 सेक्शंस हमारे होते थे जी। तो मुझे कभी भी मेरा कॉलेज अच्छा नहीं लगा, मुझे हमेशा मुझे बुरा ही लगता था कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है जी। लेकिन फाइनल ईयर जब होने के बाद आज का डेट में देखिए 120 बच्चे में 80 बच्चे हमारे जो क्लासमेट्स थे यूएसए में सेटल हुए हैं। यूएसए में, अमेरिका में 80 लोग हैं जी। अभी भी हम लोग इंस्टाग्राम के माध्यम, फेसबुक के माध्यम में देखते हैं और मैं वही सोचता हूँ कि अरे वही जो इंस्टीट्यूशन मुझे भी पढ़ाया था, वही जो इंस्टीट्यूशन उनको भी पढ़ाया था जी। तो हमको ये अपने में डिपेंड करता है, स्टूडेंट में डिपेंड करता है कि व्हाट ही वांट्स। देखिए एक ओशन होता है जो समुद्र होता है जी। समुद्र में सॉल्ट पानी हम जी सोचते हैं नहीं, उसमें जिसको जो देखना है, मछली पकड़ने वाले को मछली मिल जाएगी, शेल्स मिलने वाले को जो मोती होती है मोती मिलने, तो हाउ वी आर सीइंग, मैं सारा स्टूडेंट जैसा आप देखोगे वैसी दुनिया आपको दिखेगी। एग्जैक्टली, इसके लिए 100% एग्जांपल मैं ही हूँ जी। यस। अच्छा, आपके यहाँ जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों की वो कितनी रहती है अमूमन? देखिए मैं 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स बताता हूँ। मैंने सारा साउथ को छोड़ के 10 साल से मैं यूनिवर्सिटी के पीछे, क्योंकि साउथ में तो इतना सारा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, आज के डेट में भी ऑल ओवर इंडिया से साउथ में बच्चे जाते हैं। एजुकेशन हब है ना साउथ, एजुकेशन हब जो एवरीवेयर इज नाउ। एक टाइम में टेक्नोलॉजी ऐसा रहता था कि कंप्यूटर्स वेर वेरी कॉस्टली, जो
कुछ ही यूनिवर्सिटीज के पास होता था, आज तो कंप्यूटर्स हर एक घर में हो चुका है। जी। टेक्नोलॉजी हैज गॉन वाइड वास्ट। जी। आज कभी हमने सोचा था कि राजस्थान में हम लोग पेटीएम ये सब बिना पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज करेंगे? जी। आज मैंने देखा था एक रिक्शा वाले भी वो स्टेज पे आ गए कि स्कैन करो, पेमेंट करो। अरे आजकल तो सर ऐसा हो गया है कि आपके पास कैश नहीं हो चले, पर आपके पास अगर पेटीएम नहीं हो तो काम ही नहीं चल रहा नहीं चल रहा है जी। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्रांसफॉर्मिंग। राजस्थान में भी बहुत सारे, देखिए एक अच्छी सी बात क्या है राजस्थान में कि ट्रेडिशन कल्चर में हमेशा इस ट्रेडिशन कल्चर को जी। कोई और स्टेट में नहीं होता है। साउथ का जो कल्चर ट्रेडिशन वो भी बेस्ट है, और राजस्थान का पर्टिकुलर व्हेन कमिंग टू नॉर्थ, सो ये इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ जो स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक भाई भाई की तरह रहते हैं यहाँ पे जी। कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं रहता कि ये साउथ से नॉर्थ से है। बाकी का जहाँ पे साउथ नॉर्थ का कुछ लड़ाई वड़ाई करते रहते हैं कि वो ईगो हो जाता है जनरली बच्चों में वो एज में। हाँ सही बात। तो यहाँ पे तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ना पहले हम लोग यूनिवर्सिटी तो 105 एकड़ का कैंपस है हमारे पास, सारा बहुत सारा फैसिलिटीज है, लेकिन यहाँ पे ना हम लिमिटेड सीट्स लेते हैं। अच्छा। बाकी का यूनिवर्सिटीज क्या करता है 10,000 15,000 या 20,000 तक एडमिशन लेता है। आपके भी इतनी बड़ी एकर्स में फैली हुई यूनिवर्सिटी है तो आपकी भी स्ट्रेंथ होगी। टोटल 1500 एडमिशन मात्र लेते हैं हम ईयरली, इंक्लूडिंग बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए। लोग ज्यादा आते हैं जी। यही क्लैट। हाँ। लोग ज्यादा आते हैं। 1500 के बाद हम एडमिशन नहीं लेते हैं, हमारा क्लोज्ड है, हमारा विंडो क्लोज्ड है। विंडो क्लोज। यस यस यस। एंड बिकॉज वी आर प्लान्ड विद, देखिए मेजोरिटी हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है। ओनली मात्र उदयपुर लोकल जो 50 किलोमीटर दूरी पे है वो लोगों को बस में आते हैं, बस में जाते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारा पिताजी के पास बहुत पैसा है, हम बाइक पे आएंगे, हम कार पे आएंगे। अच्छा। नो नो, बस में आना होगा। सब बराबर। सब बराबर, सेफ्टी वाइज बस में आना होगा, बस में जाना होगा। हमारा हर एक रूट से भी है। मेजोरिटी ये जो 25-30 किलोमीटर उदयपुर से है वही लोग बस में आते हैं। बाकी का जितना भी पेरेंट्स है, मान के चले नाथद्वारा मानिए, राजसमंद मानिए, ये जो 300 किलोमीटर से उदयपुर के आसपास है, वो चाहते हैं कि बच्चों को हॉस्टल में ही रखें जी। और मैंने देखा था बहुत सारे पेरेंट्स को, वो खाए नहीं खाए फिर भी बच्चों को पैसा दे पढ़ाने के लिए देखते हैं। तो क्या हो जाता है इस उम्र में, पर्टिकुलरली ये उम्र का प्रॉब्लम है। कोई भी बच्चा अच्छा बच्चा नहीं है, कोई अच्छा बच्चा बोल के ऐसा कुछ नहीं है। हर एक स्टूडेंट आर वेरी गुड। उनका जो एज उम्र होती है, जब बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के अनुसार रहते हैं, जब अपना एज ग्रुप में आते हैं तो एज ग्रुप में वो प्रभावित होते हैं, बस उतना ही। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एनवायरनमेंट ऐसा हमने क्रिएट करके रखा है। जैसे मैं बोल रहा था लिमिटेड स्टूडेंट्स ले रहे हैं, उसके बाद सारा फैकल्टी आर फ्रॉम IIT एंड NIT बैकग्राउंड, 80% फैकल्टी आर PhD होल्डर्स। ये हमारा ऑन पेपर नहीं, IITians है आपके यहाँ? यस ऑन। बाकी का कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऑन पेपर दिखाता है लेकिन ऑन रोल नहीं दिखाता है। हमारा ऑन पेपर एंड ऑन रोल हमारा सारा फैकल्टी, इसमें 80% फैकल्टी PhD होल्डर्स है। उसके अलावा सारा फैकल्टी कैंपस में स्टे करता है विद फैमिली। इवन हमारा वाइस चांसलर साहब भी कैंपस में ही रहते हैं। मतलब 1500 बच्चे लेते हैं, साथ में फैकल्टीज जो हैं वो IITians हैं, PhD होल्डर्स हैं, और वो सब भी यहीं पर रहते हैं, यहीं पे कैंपस में रहते हैं। और वाइस चांसलर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो भी अपने फैमिली के साथ कैंपस में ही रहते हैं। तो इससे क्या होगा, मदर फादर, माता जी पिताजी जब घर में रहते हैं, बच्चे कितना डिसिप्लिन रहते हैं कि हाँ प्यार से भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हैं तो स्ट्रिक्ट है। बच्चे, मदर फादर भी बच्चों से जितना प्यार रहता है, और लेकिन डिसिप्लिन भी रहता है, प्यार भी रहता है, डिसिप्लिन भी रहता है। तो उसी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हम यहाँ, मतलब आज की तारीख में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई बच्चे बच्ची जो है, एक जनरेशन गैप माँ बाप में हमेशा रहता है, और हमेशा सेफ्टी को लेकर माँ बाप बहुत फिक्रमंद रहते हैं। आज का डेट में सेफ्टी इज फर्स्ट, सेकंड हैज बिकम एजुकेशन। जी बहुत देखिए, आप बोल रहे थे कि राजस्थान उदयपुर से या कहीं और जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, एक बार जाइए, एनवायरनमेंट देखिए। एक जगह 1500 हम ले रहे हैं, इसमें भी हम 99.9% ही कंट्रोल कर पा रहे हैं। कहीं 0.1% में देखिए, बच्चे का उम्र वैसा है, इतना कंट्रोलिंग के बाद भी कहीं 0.1% में हमको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वही मान के चले कि 15,000 से 20,000 बच्चा लिए हुए हैं, और बाहर रूम लेते हैं, बाहर रूम में लेते हैं, कौन कॉलेज आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये कोई दे डोंट टेक केयर ऑफ। नहीं, वो जो कॉलेज आया ठीक है, जो नहीं आया कंडोनेशन फीस वगैरह रहता है, एक फाइन होता है, फाइन भर दो और एग्जाम लिखो।
और पेरेंट्स को क्या पता रहेगा? देखो पेरेंट्स दुनिया जीतते हैं लेकिन बच्चों के सामने हार जाते हैं। हर एक पेरेंट मैं बताता हूँ जी, शायद ये पेरेंट कहीं ऑफिसर होगा जी, लेकिन जब यहाँ इंस्टीट्यूशन में आता है अपने बच्चे के लिए वो झुक के हाँ बिल्कुल सही बात जी, रहता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, सही बात है, लेकिन मॉनिटर नहीं कर सकते कि वो कॉलेज गया है नहीं गया है। देखिए मैं भी बहुत बार कॉलेज नहीं गया था जी, उम्र होती है वैसी। आज मैं इतना लोगों को पढ़ा रहा हूँ साउथ से, पर्टिकुलरली गर्ल स्टूडेंट्स। जी, गर्ल स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कम से कम 300 गर्ल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं साउथ के। जी, तो क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज मैंने जितना भी मैंने खो गया था मैंने वो किसी और को देने के लिए मैंने एक सही इंस्टीट्यूशन को चूज किया है। ये इंस्टीट्यूशन जो है फायदे के लिए काम नहीं करता है जी, जेके सीमेंट वाला का है ये जी। सीएसआर प्रोग्राम के अनुसार 22 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दे रहा है स्टूडेंट्स को। मतलब आपके यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है उसको स्कॉलरशिप और मिलती है? यस 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 40, 50, 60% ट्यूशन फीस पे हमारा जो यूनिवर्सिटी फीस है उसमें अकॉर्डिंग टू देयर 10th और 12th। देखिए 10th का अगर हाईएस्ट है तो 10th का कंसिडर करेंगे, नहीं 12th का हाईएस्ट है तो 12th का कंसिडर करेंगे। जिसका भी हाईएस्ट आ रहा है हमारा स्कॉलरशिप्स 10th को भी कंसीडर करो? यस, इधर दोनों में किसी एक का भी हाईएस्ट है तो कंसिडर करके उसके ऊपर हम केवल उसके जो इंजीनियरिंग 4 साल की होती है तो फर्स्ट ईयर तक की देते हो कि चारों साल की देते हो? Yes, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे है कि फर्स्ट ईयर दे दिया और बोलता है कि हमारा एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन होता है उसमें सीजीपीए अबव 8% रहना चाहिए। तो थोड़ा बच्चा जब ज्वाइन करता है ज्वाइनिंग में हर एक बच्चा उतना मेरिटोरियस नहीं हो पाएगा। और बीटेक इज ए टेक्निकल एजुकेशन और बीबीए रहने दीजिए, बहुत सारा अभी अपडेटेड कोर्सेस आए हुए हैं, सब रिलेटेड टू एएमएल रहता है जो कंप्यूटर्स डेटा साइंस है। सो दिस आर ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो तुरंत मान के चलिए कि बच्चों को अगर वो सीजीपीए नहीं कर पा रहे तो सेकेंड ईयर तुरंत बोल देंगे कि भाई आप पूरा फीस पे करो। दैट विल बी ए पनिशमेंट टू द पेरेंट। जी सही बात है। पेरेंट को कभी आप पनिशमेंट नहीं दीजिएगा। 4 साल जो है बच्चे को हम सेम स्कॉलरशिप जो फर्स्ट ईयर पे करते हैं 4 साल तक वही रहेगा। जी, बाकी का यूनिवर्सिटीज में कैसा मतलब टोटल मिला के आपके लिए जो ये जो यूनिवर्सिटी है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं। नहीं, जेके सीमेंट्स की सीएसआर स्कीम के तहत इसको आप लोगों ने स्थापित करा। जो बेनिफिट होता है जो उनका बेनिफिट होता है उसमें से 2%। और एक्चुअली क्या सर, सिंघानिया नाम आते ही सबको लगता है कि यार बॉलीवुड की पिक्चरों में हमने देखा है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े सेठों का नाम भी सिंघानिया होता है, तो सबको लगता है कि बहुत कॉस्टली एजुकेशन होगी। नहीं, ऐसा है कि इसमें कुछ एजुकेशन जैसे दूसरे यूनिवर्सिटीज में जो फीस रहती वैसी ही रहती? बहुत कम है, उनसे भी बहुत कम है हमारा यूनिवर्सिटी का फीस। मैं वही बोल रहा हूँ 60% तक स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। मान के चलिए कि एक बच्चे का 10th या 12th में 90% अबव हुआ है, ऊपर है, 90 से ऊपर है, उनका मात्र ईयरली लगेगा 40,000 पर सेमेस्टर। 40,000 रुपये पर सेमेस्टर? सर मेरी बिटिया यूकेजी में पढ़ती है, उसकी फीस भी 60,000 रुपये है। आप 40,000 रुपये में पर से बीटेक करा रहे हो? यस यस, वही बोल रहा हूँ। क्या हो गया था यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया था कि कहीं हम टीवी पब्लिसिटी नहीं करते थे इससे पहले। ये सीएसआर प्रोग्राम में एक जेके सीमेंट्स ऑलवेज जी हमारा एमडी सर यही बोलते, वी सेल सीमेंट वी डोंट सेल एजुकेशन। जी, ओनली थ्रू वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। आपको अच्छा लग रहा है, आपका बेटी का स्कूल में आपको अच्छा लग रहा है तो आपको दोस्त को भी बोलेंगे हाँ हमारा बेटिया पढ़ रही है, ऐसा माउथ पब्लिसिटी में हो जाना चाहिए। लेकिन आज का डेट में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में बता रहा हूँ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को भी पब्लिसिटी जरूरत पड़ रहा है। हम जो काम कर रहे हैं दिखाना पड़ रहा है कि हम एक्चुअली सर क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं भी उस दौर से गुजरा। तो हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि यार मैं इस 12th क्लास तक वो एक बाउंडेशन में रहता है, स्कूल की बाउंडेशन, एक वो यूनिफॉर्म की बाउंडेशन, फिर परिवार की बाउंडेशन, रिश्तेदार। तो उसको लगता है कि यार मैं कब यहाँ से फ्री होके एक बार अपनी जिंदगी जीने के लिए बाहर जाऊं। तो वो बच्चे का भी प्रेशर माँ बाप की तरफ रहता है। इसलिए आप जैसा बताते हो कि माँ बाप जमाने से जीत जाते हैं पर बच्चों के सामने आके पर क्योंकि फैसला उसकी जिंदगी का होता है। तो माँ बाप को आज क्या संदेश देना चाहते हो आप चैनल के माध्यम से कि उस क्षण को भी उनको जीतना पड़ेगा? मैं एक ही बात बताता हूँ, आई एम द क्वाइट एग्जाम्पल। मैंने जैसे बताया था जी, हाँ रहता है पंख उड़ना चाहता है जी। ये 3 साल या 4 साल, दुनिया बहुत लंबी है, आगे में बहुत देखना है। ये 3 साल या 4 साल बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वी हैव क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, जिम फैसिलिटी है,
जी 5:30 जैसे कैंपस क्लासेस हो जाता है, कुछ बच्चे जिम जाते हैं जी कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल ग्राउंड में हैं, एंड हमारे पास रात में फ्लड लाइट डाल के वॉलीबॉल खेलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए आज के ज़माने में तो देखिए फ़ोन का ज़माना हो गया, फ़ोन पे गेम्स खेलने का, लेकिन हमारे यहाँ पे बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे बोल रहा हूँ, हमारा एक फिजिकल डायरेक्टर है यहाँ पे जो सुबह सुबह योगा करवाता है, जो जॉगिंग करवाता है। आज के ज़माने में बोलिए कौन सा यूनिवर्सिटी कर पाएगा ये सब? वो ही कर पाएगा जो लिमिटेड सीट्स लेता है, लिमिटेड लेके। मतलब क्वांटिटी तैयार नहीं करना चाहते हैं आप लोग। 1500 है तो 1500 ही क्वालिटी बच्चे आप क्या निकले, क्वालिटी देना, इसीलिए आप एश्योर्ड रहते हैं कि आपके यहाँ से 100% प्लेसमेंट भी होता है। मैं एक बात बताता हूँ, हमारा मेस का खाना, हमारा मेस में हाइजीनिक, और एक भी आप मुझे आप मेस में ले जाता हूँ अभी, देख लीजिएगा कितना हाइजीनिक मेंटेन करते हैं जी। और पर रूम ऑल्सो वी अकोमोडेट ओनली 2 स्टूडेंट्स। अच्छा 2 स्टूडेंट्स को मात्र अकोमोडेट करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 स्टूडेंट को 2 बेड अगल बगल में डाल दिए, एक फैन एक लाइट दे दिए, नहीं। जैसे रूम में एंटर करेंगे 3 फीट का वॉल पार्टीशन रहेगा, ऑपोजिट बेड्स रहते हैं सेपरेट, उनका फैन अलग, उनका लाइट अलग, उनका कबर्ड अलग, उनका विंडो अलग, उनका स्टडी टेबल अलग रहता है। कि देखिए उस उम्र में क्या हो जाता है, एक बच्चा पढ़ना चाहता है, दूसरा बच्चा बोलता है मुझे सोना है जी, तुम लाइट बंद करो। हाँ। वो बोलता है कि नहीं मुझे पढ़ना है जी। ये काफी हाँ, तो उस उम्र थोड़ा सा ईगो की हो जाता है जी। तो वो डिफरेंस भी नहीं रहना चाहिए। देखिए जेके का सोच इतनी बड़ी है कि दैट प्राइवेसी, इसको बोलते हैं जो प्राइवेसी, जो बच्चे को अगर तेरे को नहीं पढ़ना है तो अपना लाइट बंद करो, तू सो जा, मुझे पढ़ना। अच्छा कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब आज चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक और पेरेंट्स सुनना चाहते हैं, बच्चे भी सुनना चाहते हैं कि आज के मौजूदा समय में एजुकेशन सिस्टम को आप किस तरह से देखते हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं आज के एजुकेशन सिस्टम में? सी वेरी सिंपली मैं एक बात बताता हूं, अगर बच्चा आज एजुकेशन सिस्टम के बारे में पर्टिकुलरली बता रहा हूं, कोई भी रहने दीजिए, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन रहने दीजिए, अगर बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो बोलेंगे हमने पढ़ाया है जी। अगर बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है तो बोलेंगे आपका बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है तो हम क्या करें। दिस इज द एजुकेशन सिस्टम व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। देखिए सर, मैं एक बात बताता हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली। मेरा पापा ओनली 2 टाइम्स जो खाना खाता, मॉर्निंग एक और नाइट। मैं बोलता था कि क्या पापा, हमेशा बोलते थे कि अरे 2 बेटियां हैं, उनका शादी करना है, उनका जो मिडिल क्लास, हाँ सही बात, मिडिल क्लास। मुझे बहुत दूर भेज के वो सोचे थे कि मेरा बेटा बहुत बनेगा। वहां जाने के बाद मुझे ही मालूम है मैंने क्या किया था। वो मेरा गलती नहीं थी, मैं मान रहा हूँ, उम्र का गलती है, जो फ्रेंड्स के साथ है। उस समय अलग था, इस समय बहुत एडवांस हो चुका है जी। बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, तो इस टेक्नोलॉजी को सही माध्यम से जो स्टूडेंट्स यूटिलाइज कर रहा है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। IIT बॉम्बे में एक स्टूडेंट का माइक्रोसॉफ्ट में 1,50,00,000 का पैकेज में इनका ये हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गया था। क्यों, बाकी का क्यों नहीं लगा था? मैंने उस स्टूडेंट से बात किया था, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू दैट स्टूडेंट। मैंने बोला बेटा आप कैसे आपने क्रैक किया है माइक्रोसॉफ्ट? वो उस स्टूडेंट ने बताई थी कि 3rd ईयर में शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रही थी माइक्रोसॉफ्ट में। उसने उसका माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट में कुछ बग्स देखा है जी, तो उसने हैक कर लिया उसको। अच्छा, हैक की थी, हैक करके बोले कि देखिए आपका इसमें बग्स है। माइक्रोसॉफ्ट जो सिस्टम कंप्यूटर्स बनाई है, कंप्यूटर दुनिया बनाई है, उतना बड़ा सिस्टम में भी शी हैज फाउंड आउट द बग्स एंड उसने हैक कर लिया। तो तुरंत माइक्रोसॉफ्ट, क्यों उसी IIT बॉम्बे में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, व्हाई ओनली दिस गर्ल हैज बीन चोजन? बिकॉज इट इज इंडिविजुअली अपना जो इंटरेस्ट होता है। जब बच्चों को जब इंटरेस्ट होता है कि पापा आएंगे, फोन पूछना है, फोन खरीदवाना है, तो कितना ये रहता एक्साइटेड रहते हैं, वो आपसे परचेज भी करवाते हैं जी। तो उनका करियर में भी दे शुड बी एक्साइटेड, सब्जेक्ट नॉलेज। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे 1500 बच्चे आप, तो एवरेज एक क्लास में 15-20-60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 स्टूडेंट ने पर्टिकुलर टीचर्स भी यहीं रह रहे हैं, स्टूडेंट भी यहीं रह रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट तो यहीं रहते हैं। तो उसमें कभी उनकी पर्सनल उनके अंदर क्या काबिलियत है उसको ढूंढने का प्रयास। देखो एजुकेशन एक अलग सिस्टम है, उसके साथ में उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। यस देखिए, दिस इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। हमारा यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स का लैब हमारा स्टूडेंट्स ने बनाया था,
रोबोटिक्स लैब में हमारा स्टूडेंट्स ने बनाया था। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स होता है फोटोग्राफी, ये सोशल मीडिया हमारा यूनिवर्सिटी का बच्चे चलाते हैं। अच्छा। वेबसाइट हमारा बच्चे चलाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा इंटर्नशिप प्रोग्राम्स रहने दीजिए। और फैकल्टी देखिए, हमारा ये फैकल्टी गुरु कभी भी गुरु ही होता है, ठीक है। वो भी पढ़ते रहते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते रहते हैं। जी। हमारा टीचर्स के बारे में, यहाँ पर्टिकुलर हमारे लेक्चरर्स के बारे में बताता हूँ। वो लोग दुनिया कहीं पे भी कुछ भी हो, उनके बच्चे भी कहीं और पढ़ रहे हैं या कहाँ दूसरे अदर कंट्रीज में, ये सब बच्चों को अपने ही बच्चे मानते हैं। हाँ सही बात। तो मानते हैं उन लोगों को कहाँ बेनिफिट हो रहा है, इंटर्नशिप्स कहाँ मिल रहा है, कौन सा प्रोग्राम करने से कैसा रहेगा। एडिशनली सपोर्ट लाइब्रेरी में चाहिए या लैबोरेटरीज में चाहिए। सैटरडे संडे भी वो लोग तैयार है कि बेटा आओ, आपको ये प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्योंकि अभी जो हम सब लोग कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, सच में बताइए कि कंप्यूटर्स जो नॉलेज हम बात कर रहे हैं, और जो टीचर जो होता है, वो स्टूडेंट को समझना है, उसको ना उसका जो भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है, अगर मान के चले कि 24 घंटा भी पढ़ रहा है, फिर भी उसका सिलेबस पेंडिंग रह जाएगा, क्योंकि एवरी डे अपडेशंस आ रहा है, नया अपडेशंस आ रहा है। तो एज सिंपल एज दैट, जो स्टूडेंट के साथ टीचर होता है, उनके माध्यम, उनका मॉनिटरिंग में अगर प्रैक्टिस कर रहा है, ईजी हो जाता है जी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सबको हॉस्टल में रखिए। अरे क्यों हॉस्टल में रखना है, मैं बताता हूँ। हॉस्टल में नहीं है, घर पे है, बस चढ़ना होगा, एक आधा घंटा, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स ट्रैवलिंग में जाएगा। अरे हाफ एन आवर 45 मिनट्स में तो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, यहाँ पे हेल्दीफाइड रहते हैं। उसके बाद घर जाओगे, घर पे कौन रहेंगे, वो उम्र वाले कौन रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे। तो छोटू मिंटू रहेगा, उसको बॉल दो, थोड़ा सा पैड पकड़ो और ये क्रिकेट खेलो जी, छोटा बच्चों से। हाँ सही। यहाँ पे तो अपना एज उम्र के ही बच्चे रहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज शेयरिंग बोलते हैं। हमको जो मालूम होता है आपसे ट्रांसफ़र करेंगे, और आपसे जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे। नहीं, एक प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल, जैसा मेरा बोलता स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। एक और बात है, डिनर होने के बाद जब 9:30 कैंपस में हॉस्टल में जाते हैं बच्चे, उनको पढ़ने के लिए बुक ओपन करते हैं, ताकि उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, दे हैव देयर फ्रेंड्स अराउंड देम जी, जो साथी है, जो उनका सहायता लेके सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। हाँ सही बात है। तो ऐसा जो प्लान करता है, वो बच्चा हमेशा कहीं ना कहीं टॉप पोजीशन में रहता है जी। और जो बच्चे की बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, वो पीछे पड़ जाता है जी। अच्छा, एल्यूमिनीस की क्या स्थिति है आपके? मतलब एल्यूमिनीस जो है आज कहाँ पर है? जैसे आपने बताया था कि आपके साथ वाले 120 में से 80 जने यूएसए में, तो आपके यहाँ से निकले हुए एल्यूमिनीस जब से 10 साल से, तो आप भी यहाँ पर हैं। यस, दैट एंड ऑल आई कैन शो यू। हमारा एल्यूमिनी स्टूडेंट्स है यहाँ पे जो भी है जी, एंड ऑलमोस्ट ऑल टॉप मोस्ट कंपनीज में भी है जी। एंड फिर भी मैं बताता हूँ, हम प्लेसमेंट तक रास्ता दिखाते हैं, उसके बाद टॉप पोजीशन में जाना वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है जी। मैं हमेशा ये अगेन एंड अगेन आई टेल यू, जैसे ज्वाइन करते हैं आप प्लेसमेंट्स में मत जाइएगा, प्लेसमेंट्स में भरोसा मत कीजिएगा। अगर बच्चा में कैपेबिलिटी है जी, आज का डेट में भी हम 100% जो प्लेसमेंट करने के बाद भी, एक बच्चे के पास 2 ऑफर्स के बाद भी बच्चे ने बेटर अपॉर्चुनिटीज उनका जो लगता है वहाँ पे भी हम तो मतलब यहाँ से जो मिल रहा है उसके बाद भी और एक्स्ट्रा, उससे भी वो लोग अपना ट्राई करके बेटरमेंट का भी बच्चा ऑप्शन में जा रहे हैं। सी दैट इज द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, जिनको भी टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट कर लेते हैं। सिंपलीफाइड बताता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बहुत पैनिक होने के कि अरे हमारा बच्चा क्या हो जाए। कुछ नहीं, अच्छा सा एनवायरनमेंट में रखिए, अच्छा सा नेचर में रखिए। बीटेक हो या बीबीए हो, ये जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम 3 साल 4 साल के बाद बच्चा कुछ समझ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, हमने सुना कि आपके यहाँ पर एक और बढ़िया चीज़ आप करते हैं पेरेंट्स से कनेक्टिविटी रखने के लिए। हमने तो आज तक यही सुना था कि स्कूल में होती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पर आपने तो यूनिवर्सिटी में भी चालू कर दी। नॉट ओनली दैट, एवरी अटेंडेंस व्हाट्सअप हो जाता है। मैंने एक और बात बताता हूँ, हमारा नेशनल हाईवे पे ये है, एवरी सैटरडे संडे जब भी वो भी पेरेंट्स के परमिशन लेने के बाद, पेरेंट्स का ऑनलाइन अप्रूवल के बाद हम स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं आउटिंग के लिए। वो भी कैसी, हमारे बस निकलती है यहाँ से कैंपस से, ले जाके एक पॉइंट पर छोड़ती है और फिर इवनिंग 4:30 को वहाँ से पिकअप करके फिर लेके 4:30 पे वापस आना ही है। 100%। अगर वो बच्चा बस में नहीं आया, उस दिन बस मिस कर दिया, उसको नेक्स्ट आउटिंग कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कैंसिल आउटिंग नहीं रहता है। मतलब आपने जैसे ही बताया था कि भाई सेफ्टी फर्स्ट, एजुकेशन सेकंड। यस, 100% मैं वही बोल रहा हूँ जी, सेफ्टी फर्स्ट रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, मैंने पिकअप करवाया बस, ये यहाँ से बस
कोई यूनिवर्सिटी नहीं करता है, हमारा यूनिवर्सिटी कर रही है। हाँ, ये आउटिंग से क्या लेना देना किसी हाँ, किसी को लेना देना भाई, सैटरडे संडे ऑफ है, बच्चा कुछ भी करे, कुछ भी करे, लेकिन हम ले जाके एक पॉइंट पे छोड़ के सुबह सुबह जाती है, ब्रेकफास्ट करवा देते हैं, नाश्ता करवाने के बाद तुरंत वहीं से बस निकलती है जी। तो 3 बसेस है, 3 बस तुरंत निकल जाते हैं, एक पॉइंट पे छोड़ देता है। फिर 4:30 को अगर बच्चा नहीं आया तो पेरेंट को हम फोन करते हैं, हम भी लगातार हाँ, हमारे कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं। अच्छा, आपका बच्चा आया नहीं है तो क्या करें। मतलब संडे को या सैटरडे को भी आपकी फैकल्टी को तो काम करना ही है, जो वार्डन्स जो रहते हैं इनको काम करना ही है। वार्डन्स का काम जब तक स्टूडेंट्स हमारे पास 24 घंटा काम करना है, ऐसा नहीं है कि हाँ रात में हम सो गए, नहीं, वो वार्डन्स भी राउंड्स पे जाते रहते हैं, चीफ सिक्योरिटीज भी राउंड्स पे जाते रहते हैं, एंड वहाँ छोड़ के बच्चों को जो अगर वापस नहीं आया, दोनों को इन्फॉर्म कर देते हैं, थोड़ा देर वेट भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, और ग्रेस टाइम के बाद हम बस निकल जाएगी। अल्टरनेटिवली उसको पिकअप करने के लिए किसी और को हम अरेंज करके रखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा छोड़ के आ गए, हमारा अल्टरनेट जो है वहाँ मौजूद रहेगा, वो चार्जेस जो है स्टूडेंट को देना होगा। ओके। फिर ये घबराहट में लड़का कहीं और कुछ और हो गया, वो भी हमारा प्रॉब्लम रही। तो इतना क्यों मैं कर रहा, मैंने खुद देखा था बहुत सारा हादसा होते हुए, फिर भी मैं बता रहा, इतना सेफ्टी के बाद जब बच्चा बाहर जाता है, जो मॉनिटरिंग मान के चले कि 9:30 को मैंने सिटी में छोड़ दिया, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, उसके पीछे तो नहीं जा पाएंगे। सही बात है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो, कि हरे हमको केयरफुल रहना चाहिए, एंड पेरेंट को भी बोलना चाहिए कि देखो भाई, इतना मेजॉरिटी सेफ्टी का कंसर्न वो रख रहे हैं, आप भी जब बाहर जा रहे हो केयरफुल रहने के लिए, क्योंकि कोई भी हादसा हुआ हमको बहुत पेन रहेगा, यूनिवर्सिटी को नहीं, पेरेंट्स को भी बहुत ये रहेगा कि ये मैंने बहुत सारा संगठन देखा है। सो वी डोंट वांट दैट, वी आर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 99.9% सेफ्टीज आर हमारा गारंटी है, 0.1% पेरेंट और हमारे साथ। अच्छा, अब बताएं कि आपकी फैकल्टीज दूसरी फैकल्टीज से कैसे डिफरेंट है? देखिए, फैकल्टी जो सिस्टम में यहीं कैंपस में है, उन लोगों को बहुत सारा टाइम मिल रहा है रिसर्च करने के लिए जी, पेपर रिसर्च करने के लिए, आपस में फैकल्टी पेपर रिसर्च, क्योंकि इंडिविजुअली घर जाके बैठ के वो सिंगल काम कर से ये टीम सारा सैटरडे के दिन सारा अपना डिपार्टमेंट बैठता है, रिसर्च पेपर्स में करता है जी। सो देखिए, एवरीडे टेक्नोलॉजी उनको भी पढ़ना पड़ रहा है, उनको भी सही बात है, उनको भी अडॉप्ट करना, मतलब वो भी एक दूसरे से, जैसे बच्चा आप बता रहे हो कि एक दूसरे से सीखता है, वैसे टीचर्स भी एक दूसरे से अपडेट होते रहते हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट मैं बता रहा हूँ, पहले तो उदयपुर वन ऑफ द बेस्ट पोल्यूशन फ्री सिटी, क्राइम फ्री सिटी, और सिटी से बाहर इतना शांत, इतना इट्स सो गुड एनवायरनमेंट जी। सो आदमी को कहाँ टेंशन है, काम करने के लिए आराम से हंसते खेलते काम करते हैं, फैकल्टी हंसते खेलते बच्चे पढ़ते हैं, और क्या चाहिए इसके अलावा। अच्छा, अब एक मेजर सवाल आपसे कि भाई प्लेसमेंट को लेकर हर माँ बाप फिक्रमंद रहता है, क्योंकि सबका मकसद एक ही है कि बच्चा अच्छे से उसकी लाइफ सेट हो जाए। प्लेसमेंट को लेकर आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसका क्या परसेंटेज है, और बच्चा अगर यहाँ पर एडमिशन लेता है तो उसको क्या प्लेसमेंट की आप सिक्योरिटी देते हैं कि हाँ 100% प्लेसमेंट हो गई? क्योंकि मोदी जी ने भी वादा करा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का, पर वो भी नाकाम हो गए। जी, देखिए, मैं ये 100% प्लेसमेंट का आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ, शायद आगे पहले कोई बोला नहीं होगा, मैं बता जी। हम ही नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी जो 100% प्लेसमेंट का वादा कर रही है, उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जी। ठीक है, जैसे मैंने बोला था पहले कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो हमने पढ़ाया जी, नहीं पढ़ रहा था आपका बच्चा ने, वही स्कीम मैं फिर से बता रहा हूँ। ये पेरेंट्स को भी क्लैरिटी रहना चाहिए कि प्लेसमेंट जब पूछ रहे हैं तो हमने इतना सारा बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट के लिए किए हैं जी। तो अब बताता हूँ, देखिए, बच्चे के 8% से कम CGPA नहीं रहना चाहिए हर एक सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर तक, जो परसेंटेज बीटेक में हो या BBA में हो, उनका ये कंपलसरी 8 से अबव CGPA रहना एक क्राइटेरिया हो गया। सेकंड हो गया है इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करना चाहिए जी, एवरी समर में इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 2 स्टैंडर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करना चाहिए बच्चे को जी। उसके बाद हो जाता है मिनी प्रोजेक्ट, उसके बाद हो जाता है प्रोजेक्ट जी। इतना सारा है बच्चों को करने का जी। जो बच्चा ये कर दिया वो 100% प्लेसमेंट है जी।
नो डाउट इन दैट, नो डाउट इन दैट। मतलब उसको भी पैरेलल चलना पड़ेगा सर। चलना पड़ेगा। ये जो लिस्ट में जो भी रहते हैं, मैं अभी तक जो बोल रहा था 100%, 2 3 अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिला है। मतलब यूं नहीं सिर्फ एडमिशन ले लिया ना आप प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है, वो आपको बराबर है, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बच्चों को एफर्ट करना होगा। मैं उन्हीं लोगों को 100% क्लेम करता हूँ जी जो बच्चा 6 पॉइंट CGPA है, 6.5 है, मैं उसको कंसिडर ही नहीं करता हूँ जी। और पेरेंट्स को भी ब्लेम हो जाएगा कि कल आके क्या बोलेगा जी। कि सर मेरा बेटा का इतना है, आपने क्यों नहीं किया। तो क्या बताऊँ सर, 6.5 में मैं पहले से ही बता रहा हूँ जी जब एडमिशन लेते समय बोल रहा हूँ जी। मैं एक और वेरी बात बताता हूँ। नॉट ओनली एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। जो हमारे यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत टेक्नोलॉजी वाइज ये बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन जब कम्युनिकेशन लैग हो जा रहा है, मदर टंग इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इसको हम इसको हम कैसे डेवलप करें। हम कम्युनिकेशन का क्लासेस करवाते हैं जी, उनका भी जो भी है वो अकॉर्डिंगली हम क्लासेस करवाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस किसको टोटल मिला के उस व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी डेवलप करने का काम यूनिवर्सिटी करती है। वी विल गिव। हमारा प्लेसमेंट टाइम में भी उसका पूरा ट्रेनिंग होता है, प्लेसमेंट सेल अलग सा है जी। इसको प्रैक्टिस कौन करेगा, बच्चों को बच्चा खुद करना पड़े, जो करता है वो 100% प्लेसमेंट में रहता है। तो मैं हर एक पेरेंट्स को, मदर फादर को मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि जैसे जब ज्वाइन कर रहे हैं कि 100% प्लेसमेंट हो जाएगा बोल के। आप आपका बच्चा का मॉनिटर कीजिए, 6 महीने में एक बार कैंपस आइए। वो बोलता है कि पापा मत आओ, मेरा कोई भी बच्चा बोलता है मत आओ, लेकिन हर एक पेरेंट को 6 महीने के बाद, एक सवार सेमेस्टर खत्म होने के बाद आके HOD से मिलके जाना होगा कि सर मेरा बेटा या मेरे बेटी का क्या प्रोग्रेस है बताइए। ये भी कंपलसरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ पेरेंट्स को, एक एडवाइस कर रहा हूँ कि आइए बैठिए, आपका बच्चों को समझिए। देखिए कितना भी बिजी रहने दीजिए या कितना भी हमको आप भरोसा कर रहे हैं, मेरा एक सिंसियर एडवाइस है, रिक्वेस्ट भी है पेरेंट्स से कि आइए सर हम पढ़े लिखे नहीं है, कुछ बात नहीं, आइए हमसे हमारे साथ आके बैठ के चाय पीजिएगा जी, हम समझाएंगे आपका बेटे को जी कैसा कर रहा है। वो अगर पेरेंट्स से भी वो आ गया तो और भी डेवलपमेंट बच्चे को होगा। सही बात। जो सही पढ़ रहा है, जो अच्छा कर रहा है, उसको आने का जरूरत नहीं। अच्छा, अब जो नए पेरेंट्स हैं जिनको हम न्यू बर्ड्स कहते हैं कि जो बिल्कुल अभी फ्रेशली जिन्होंने 12th के एग्जाम दिए हैं, उनके लिए क्या ऑफर्स अभी आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से है? हाँ, ये फर्स्ट टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में कि अरे इतना साउथ पे तो इतना डिमांड हो चुकी है, जो नॉर्थ जाना चाहता है पहले सर पदमपत सिंघानी यूनिवर्सिटी खोज रहे फर्स्ट, बाकी का जितना भी नाम बड़ा है वो बहुत सारा एडमिशन लेता है, लेकिन हाँ वी आर वेरी हैप्पी। तो ये नाम साउथ तक पहुंची हुई है, क्यों राजस्थान में क्या ये है। तो मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए जी, कि मैं बताऊंगा राजस्थान को कि अपना उदयपुर में क्या है, उदयपुर कितना कैंपस क्या। तो एक अर्ली बर्ड ऑफर, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है हमारी एवरी ईयर 15,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, हमारा 4 साल में कोई एक्स्ट्रा फीस है, तो यही एक एक्स्ट्रा फीस है। इसको क्या है ना, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बोल के यूजीसी को हम पे करते हैं स्टूडेंट की तरफ से। तो ये 15,000 जो है अभी मार्च 31 तक अर्ली बर्ड ऑफर है। जो भी आके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं मात्र 1200 रुपये दे के एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हैं, हूएवर फिल्स द फॉर्म, उनको ये 15,000 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1200 रुपये में एडमिशन हो जाएगा, 1200 में एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा। डायरेक्टली जुलाई 1 तारीख से कॉलेज शुरू होने वाली है हमारी, अभी तक कोई नहीं बताया कि कॉलेज कब शुरू। और उसके बाद स्कॉलरशिप मिलेगी, जो अलग स्कॉलरशिप ऑन द यूनिवर्सिटी फीस अलग से मिल जाएगी। यस जी, यस 10th और 12th के परसेंट वाली, जो भी टॉप रहता है उसमें हम स्कॉलरशिप जी 40, 50, 60% जी। और जुलाई 1 तारीख से हमारा कॉलेज खुल रहा है जी, जुलाई 1 तारीख से लेकर जुलाई 30 तारीख तक पूरा 1 महीना हमारा इंटर्नशिप क्लासेस, ओरिएंटेशन क्लासेस, बाकी का कोई भी यूनिवर्सिटीज रहने दीजिए, कोई भी कॉलेज रहने दीजिए, 3 दिन करता है इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और ओरिएंटेशन क्लास। क्या होता है इंटर्नशिप क्लास और ओरिएंटेशन क्लास, मैं बताता हूँ आपको। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब ले रहा है। और मेरे पास आ रहा है, बोल रहा है कि सर कौन सा लूँ। अरे यार मुझे ये पूछो कि कितना फाइन है, कितना लाइट है, क्योंकि मैं फैसिलिटीज देने वाला आदमी हूँ। मैं एडमिशन डिपार्टमेंट मार्केटिंग पर्सन हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे बात नहीं करना चाहिए, उसके लिए वो टीचर है जी। तो 1 महीना वर्कशॉप्स होता है यहाँ पे जी। उसको जो प्रोग्राम लिया है वो प्रोग्राम पे ऊपर सारा स्टूडेंट्स को यहाँ पे वर्कशॉप्स होता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं, फैकल्टी बताता है कि व्हाट इज AML, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, ये सब डिस्कशन होता है। अच्छा, 1 महीना चलता है ये।
और वर्कशॉप जब करवाते हैं प्रैक्टिकली बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये मेरे को सूटेबल है। अगर उसको लग रहा है कि ये सूटेबल नहीं है, हमको चेंज करना है जी, तब भी हो जाए। 1 महीना में कभी भी ये वन मंथ का पूरा ये करने के बाद भी चेंज कर सकते और मान लो कि 1 महीने में किसी को ये लग गया कि यार ये नहीं, ये मेरे को ये यूनिवर्सिटी सेट नहीं हुई, तो भी वो जा सकता है 100%। देखिए हमारे पास बच्चों को या दबा के रखना, सर्टिफिकेट्स लेना, अगर बोल रहा है कि हमको जाना है तो 3 साल का 4 साल का फीस दो, कुछ भी नहीं। मतलब 1 महीने तक वो अपने को टेस्ट कर सकता है। यस डेफिनेटली इट माइट बी अ टेस्ट बट दे नीड टू पे द फीस। हाँ जी, वो 1 महीने का जो, देखिए ऐसा जैसे बोल रहा हूँ हम लिमिटेड सीट्स ले रहे हैं, हमारा भी एक काउंट रहना चाहिए। जी। जो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं, तो 1 मंथ देख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ 99.9% स्टूडेंट एक बार अंदर आने के बाद वापस नहीं जाएगा। हम खुद ही अंदर आए, हम खुद ही कहें यार मजा आ गया आज तक। अच्छा, अब आप जो फोकस्ड है वो टोटल मिला के नॉर्थ और एसी के उदयपुर के आसपास के बच्चे जो है वो अभी भी क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया ना कि हम सब तो देखो सर बॉलीवुड की फिल्में देख के बड़े हुए हैं, और वो सिंघानिया नाम आते हमको लगता है कि बहुत कॉस्टली है। सिंघानिया मतलब yes. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, तो सब टेंशन में रहते हैं कि, पर आपने बताया कि बहुत लिमिटेड फीस है यहाँ पर, बहुत कम फीस है दूसरे यूनिवर्सिटी के बनिस्बत। आज चैनल के माध्यम से आम उदयपुर के पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं कि वो आपके यहाँ एक बार आए और काउंसलिंग भी एक बार करें, तो क्यों करें? देखिए हम मुझे जो समझ में आया था कि उदयपुर लोकल एड्स हो या 30 किलोमीटर लोगों को बहुत दूर लग रहा है, लेकिन हमारा हैदराबाद में मेरा ऑफिस कम से कम 35 किलोमीटर दूरी पे, एवरीडे मैं ऑफिस 35 किलोमीटर जाता हूँ, 35 किलोमीटर आता हूँ। तो मैंने ये बात समझा था कि इन लोगों को दूर लग रहा है पहले आगे देखने में, तो हमने सिटी ऑफिस खोल दिया है जी, लेक सिटी मॉल में हमारा सिटी ऑफिस खोले। अच्छा, यस जी, वो संडे भी हमारा ओपन रहता है, अप्रैल से संडे भी ओपन रहता है वो जी। हम एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ पेरेंट्स को, लोकल उदयपुर और 300 किलोमीटर हम पूरा राजस्थान को लेके आके नहीं रख सकते कैंपस में, सही लेकिन मैं जितना लोगों को जो पेरेंट्स हम पे भरोसा करते हैं जी, मैं एक गारंटी देता हूँ कि 4 साल आपके बच्चों का भरोसा हमारे पे छोड़ दीजिए जी, सेफ्टी रहने दीजिए, एजुकेशन रहने दीजिए, एवरीथिंग वी विल टेक केयर एज ए पेरेंट। उन लोगों को ये गारंटी है। मैं मात्र यही बोल रहा हूँ कि आप आइए, देखिए एवरी संडे सिटी ऑफिस से लेके, सिटी ऑफिस में हमारा कैंपस विजिट के लिए हम पेरेंट्स को वहीं से हम लेके आ रहे हैं, वो कैंपस विजिट करवा देंगे, हमारा लंच देखिए, खाना खाइए, फिर वापस सिटी ऑफिस में छोड़ देंगे जी। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा फैसिलिटी से ही दे रहे हैं जी। तो सारा पेरेंट्स को, उदयपुर पे पेरेंट्स रहने दीजिए, टोटल राजस्थान, एक बार आइए जी, देखिए, बच्चों से बात कीजिए, हम कुछ बोलना है, फैकल्टी से बात कीजिए जी, बच्चों को कौन सा कोर्स लेना चाह रहे हैं एक बार फैकल्टी से भी बात करवा दीजिए, उसके बाद डिसीजन ले लीजिएगा कि एप्लीकेशन देना है या नहीं देना है जी, बस। अच्छा, आज क्योंकि मेवाड़ अपनी संस्कृति को समेटे हुए है, तो आज मेवाड़ी में आपको रिक्वेस्ट करनी है मेवाड़ वासियों से, मैं बोलूंगा उसको आपको रिपीट करना है। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले हाथ जोड़ना है आपको कि एक दान अटे पधारो, एक दान पधारो, एक दान अटे पधारो, अटेरी सारी व्यवस्था देखो, रोटा भी जीमो, कैंपस भी देखो, ये सब माने आनू कर रहे हैं, ये सारे माने आनो कर रहे हैं। हाँ, आपने कहीं नहीं करना, आपने सिर्फ आनो है, आपको कहीं नहीं करना है, आपको सिर्फ आना है। ठीक है, तो सर ने देखो मेवाड़ी में भी रिक्वेस्ट करी और तमाम उन बातों से यहाँ पर पर्दा उठाया कि किस तरह से एक मिथ सा बना हुआ था कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी काफी कॉस्टली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर आपके ही बच्चे ने 12th पास यहाँ पर करी है, आप भी एक चिंतित पेरेंट्स है, तो एक बार यहाँ पर जरूर आए ताकि आपके इस मिथ को दूर कर सके। और जब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमारे उदयपुर शहर के अंदर हमें मिल रही है, उदयपुर के पास मिल रही है, तो इसका लुत्फ आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि विश्व स्तरीय क्वालिटी के साथ यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। IITians यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, PhD होल्डर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ही निवास करते हैं, तो आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास यहाँ पर करने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 1500 बच्चे जो हैं प्रतिवर्ष यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, 1500 बच्चों को ही एडमिशन देते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन पे लोग काम कर रहे हैं। और सीमेंट्स की CSR स्कीम के तहत आपके बच्चे में अगर क्वालिटी है, आपका बच्चा अगर पढ़ने वाला है, तो वो छात्रवृत्ति से भी वंचित नहीं रहेगा। मोदी जी ने वादा जरूर करा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, पर वे उसमें नाकाम रहे। पर सिंघानिया यूनिवर्सिटी का वादा है कि आपके बच्चे में अगर काबिलियत है तो 100% रोजगार भी उसको मिलेगा। तो एक बार जरूर आए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।